नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और सीधा रुख करेंगे बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। If you see regarding connectivity, तो मध्य प्रदेश से होके 4 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसके अलावा भी दो जो आगे पाइपलाइन में है, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिर उसके बाद से वाराणसी से मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो इंतजाज किया गया है। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से मध्य प्रदेश नॉट ओनली इन द सेंटर ऑफ इंडिया, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश की जो टैग लाइन है टूरिज्म की हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, तो मध्य प्रदेश एकदम हृदय प्रदेश के तौर पे है। There are more than 500,000 kilometers of good road, very good road, और कुछ एक रोड पे स्पीड whatever you want to drive, मतलब अगर आप 150, 160, 180 भी ट्रेवल करना चाहें तो that will be your choice। मध्य प्रदेश इज अ पावर सरप्लस स्टेट। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है, थर्मल, हाइडल, सोलर, इन सबको मिला के देखें तो वी हैव अराउंड 31 गीगावाट ऑफ प्रोडक्शन। उसकी 20% इलेक्ट्रिसिटी हमारी ग्रीन एनर्जी है। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल स्टेट जो कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2030 तक का जो सोलर अलायंस इंडिया जिसको हिट कर रहा है, जिसमें काफ़ी तेजी से तरक्की कर रहा है, तो उसमें मध्य प्रदेश में भी अपने लिए अभी जो 6 गीगावाट के करीब की हमारी कैपेसिटी है सोलर पावर जनरेशन की, मध्य प्रदेश उसको अगले 5 सालों में 5 गुना करने जा रहा है, 30 गीगावाट की कैपेसिटी। एंड आई एम वेरी सर्टेन दैट इन 2030 हमारा जो एनर्जी बुके होगा उसका 50% विल बी कमिंग फ्रॉम सोलर, हाइडल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज। मध्य प्रदेश इज ब्लेस्ड टू have support from central government और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत जल्दी विदिन 2 मंथ्स, जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा है, ऑनरेबल सीएम सर बहुत बताएंगे। पीएम मित्रा पार्क एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क 2000 एकड़ से ऊपर, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम क्रिएट करने जा रहे हैं। 2000 करोड़ का निवेश वहाँ करने जा रहे हैं पर इंफ्रास्ट्रक्चर, और एकदम से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बेस्ड ऑन SCADA सिस्टम, इंटीग्रेट ऑफ थिंग्स, रोड्स, परचेसिंग लैब, एवरीथिंग विल बी देयर, हाउसिंग और सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। मध्य प्रदेश के लेबर मार्केट के बारे में कहना चाहूँगा, वेरी रिजनेबल। हम मजदूरों के परिश्रम का भी ख्याल रखते हैं और रिम्यूनरेशन उनको प्रॉपर मिले उसका भी ख्याल रखते हैं। वी आर द फर्स्ट स्टेट इन इंटायर कंट्री टू हैव लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम इंटायर थ्रू पोर्टल। और जो निवेशक है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो डीरेगुलेशन की प्रोसेस है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रोसेस है, उसके थ्रू जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स व्हिच वर सपोज्ड टू बी केप्ट बाय इन्वेस्टर्स फ्यू इयर्स बैक, इट वाज अराउंड 16 और अलग अलग धाराओं में उनको काम करना पड़ता था। नाउ यू हैव टू कीप जस्ट वन रजिस्टर। सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में देयर आर नो मैंडेट लॉस फॉर पास्ट 10 to 20 years, कुछ भी कभी नहीं। हमेशा मध्य प्रदेश हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड स्टेट फॉर लैंड ऑर्डर सिचुएशन, और उनसे हम शांति का टापू कहें तो कोई अतिशयता नहीं होगी। We have abundance of water supply, more than 1,000 million cubic meter water at a very affordable rate. We have very good ecosystem regarding textile garment. NIFT भोपाल में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग भोपाल में है, IIT DM जबलपुर में है, ग्लोबल स्किल पार्क जो सिंगापुर के सहयोग से बना हुआ है। मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग में भी डूइंग वेल। तो हमारे यहाँ 6 इनलाइन कंटेनर डिपोज हैं और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी जब यूके के साथ हमारा ट्रेड समझौता हो रहा था, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे कुछ एक नई चीज़ें जो शब्द उन्होंने कहे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की उन्होंने बात की, कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, और इसके साथ में मध्य प्रदेश की तरफ से ऑनरेबल सीएम साहब के मार्गदर्शन में स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात करना चाहेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश हैज ऑलवेज बीन रैंक्ड अमंग टॉप स्टेट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।